अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बना माज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब हल्का NA 133 की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लाहौर के सदर और रुकने कौमी असम्बली मलिक परवेज़ की वफ़ात के बाद इस हल्के में ज़िमनी इंतखाबात 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने मरहूम परवेज़ मलिक की अहलिया जो कि रुकने कौमी असम्बली भी थी शाइस्ता परवेज़ मलिक को दोबारा टिकट देने का फैसला किया है। पिछली मरतबा मखसूस नशस्तों पर मुंतखब हुई और इस मरतबा अमली इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और प्रैक्टिकल जनरल इंतखाबात में बाई इलेक्शन में हिस्सा लेके मैदान में उतरेंगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो टिकट है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा को दिया गया है। कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। हल्का NA 133 में कुल 3,71,676 वोटर जो है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बाई इलेक्शन में कितना बड़ा टर्नआउट होगा ये फैसला 5 नवंबर को होगा। मुस्लिम लीग नवाज़ मुसलसल ये दावा करती है कि लाहौर शहर मुस्लिम लीग नवाज़ का किला है। क्या ये किला एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नवाज़ का साबित हो पाएगा? आज इस प्रोग्राम में अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन है, और अगर मुतमईन है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने में कितनी दिलचस्पी रखती है और वोट देगी क्या? और दूसरा ही जानने की कोशिश करें क्या मुस्लिम लीग नवाज़ जो कि अपोजिशन में है और अपनी पिछली पॉलिसीज़ के बारे में लोगों को बताती है कि हम बहुत अच्छा काम करते रहे, तो क्या वो लोगों को कायल कर पाएंगे? क्या लोग उनको वोट दें? आज जानने की कोशिश करेंगे सल्के के अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। कुछ लोगों से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। NA 133 में इलेक्शन हो रहा है जी सर। किसको वोट देंगे? PTI को, नून लीग को? नहीं, वोट देना ही नहीं किसी को जी। क्यों? नहीं सर, वोट का कोई फायदा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलता वोट। कुछ नहीं मिलता। वोट देंगे तो आपकी तकदीर बदल। नहीं सर, आगे वोट दिया है तो क्या मिला? किसको दिया था? जो इमरान खान साहब उनको दिया था। अब उनको वोट नहीं देंगे देंगे, और किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे। ठीक है जी, ये वोट किसी को भी नहीं देंगे। इमरान खान को वोट दिया था। आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को देंगे। पहले किसको दिया था? पहले भी नवाज शरीफ को दिया था, अभी नवाज शरीफ को दिया है। इमरान खान का अपना शहर बनाना चाहते हैं, अपना पाकिस्तान बनाना। क्या अपना पाकिस्तान बनाया इसने? नया पाकिस्तान नहीं बनाया। क्या नया पाकिस्तान बनाया है? महंगाई इतनी कर दी है, अगर पहले से तकरीबन 10% में महंगाई ज़्यादा कर दी है। ये अपना पाकिस्तान है, इसलिए आप वोट नहीं देंगे? नहीं, हम इसको नहीं वोट देंगे। इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है जी। वालेकुम सलाम जी। किसको वोट देंगे? नून लीग को। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि महंगाई बेशुमार महंगाई हो गई है। मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, कोई कानून नहीं है, किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, ला कानूनीयत हो गई है। ये जब से वज़ीर-ए-आज़म आया इसने बेरागर करके रख दिया मुल्क का। महंगाई से सबसे ज़्यादा महंगाई सबसे ज़्यादा परेशान है, गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी नून लीग को, हम नून लीग के पक्के हैं। ये हल्का भी नून लीग का है। हल्का भी नून लीग? हल्का भी नून लीग का है। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को देंगे। उसकी क्या वजह? नून लीग ही काम कर सकती है, ये काम इनके बस का काम ही नहीं है। हुकूमत करना इनका बस का काम नहीं है। इस हल्के में काम हुआ था? हाँ जी, क्यों नहीं, इन्होंने किया। जब नून लीग थी तो बहुत ज़बरदस्त काम हुए हैं इनकी वजह से। अब PTI की वजह से देख लें 3 साल हो गया, कोई काम नहीं किया। कोई काम, कचरा ही साफ नहीं हो सका। आप देख लें, कचरे की वीडियो बना के देख लें, वो सारा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। महंगाई देखें कितनी कर दी है, बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का इन्होंने। नहीं चल रहा, नहीं चल सकता इनसे, इन्हें चाहिए इस्तीफा दें और जाएं घर को, घर चले वापिस करें। हाँ जी, ठीक है। ये खंदकें खोदने से अब ये कुछ नहीं कर सकते। खुद जब धरना किया तो जो सा वो ठीक था, अब ये धरना कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। अवाम पागल तो नहीं है। PTI को वोट नहीं देंगे? इंशाल्लाह नहीं देंगे। ठीक है जी, PTI को ये वोट नहीं देंगे। पहले भी नून लीग के हैं, अब भी नून लीग। बिल्कुल ठीक है। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। आप भाई किसको वोट देंगे? नून लीग को सर। क्यों देंगे नून लीग को वोट? आपके सामने जो हालात PTI ने बनाए हैं, बिजली के बिलों से लेके आम अशिया तक आप अंदाज़ा लगा लें कि हर चीज़ का रेट डबल नहीं 10 गुना बढ़ा चुके हैं। और अब अभी भी इन्हें दें, बार बार इन्हें आजमाने से ज़्यादा। वोट महंगाई के खिलाफ होगा? जी भी, इंशाल्लाह। महंगाई से परेशान है इसलिए PTI को वोट नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लेकिन PTI तो ये कहते हैं थोड़ा वक्त हमें दे दें, हमारा 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद पॉलिसीज देखिएगा कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान बन जाएगा। ये बातों में ही करेंगे इंशाल्लाह। ये आगे आगे आप देखें, अभी ये जौन सा कल या परसों में पेट्रोल के रेट का क्या करते हैं वो भी आप देखिएगा। जहाँ पर आसमानों को महंगाई लगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 20-30 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं होता। नहीं होता गुजारा। बिल्कुल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप किसको वोट दोगे भाई? इमरान खान को। क्यों इमरान खान को वोट देंगे? वैसे ही पसंद है इमरान खान? हाँ जी। आपके हिसाब से वो अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहा है, इसलिए आप वोट देंगे उनको?
असल में इनके पास जो है ना इनके वसाइल नहीं है, ये नौकरी करते हैं। नहीं, लेकिन उसका ये राइट है ना, जिसको ये मर्जी लाहौर वोट से दें। बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों को क्या पता ये क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। वो ये वोटर तो है ना, उसका क्या राइट है, आप वोटर है? जिसको मर्जी वोट दें। वोट भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, आप भाई किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह नून लीग। क्या वजह, क्यों देंगे नून लीग को वोट? हम शुरू से उन्हीं को दे रहे हैं। शुरू से उन्हीं को दे, जी। और कोई वजह नहीं है। जी सर। इमरान खान की उन्होंने पॉलिसी हमारे काम, देख रहे हैं, सर उन्होंने हमारे काम बहुत ज़्यादा किया हमारे हल्के में। बहुत ज्यादा काम। जी सर। आपका हल्का कौन सा? सर छंगा मांगा। वो हल्का बनता है। जी। ठीक है जी, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और हम कोशिश करेंगे अन्य 133 से ज़्यादा जो लोग इस हल्के के मौजूद हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो किसको वोट देंगे। दूसरी तरफ चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि वो इस हल्के में किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है जी, किसको वोट देंगे आप? हम वोट देंगे मुस्लिम लीग को, क्यों? कि गरीबों के हक में वो ही बेहतर था। वो बेहतर था। जी इमरान खान साहब तो कहते हैं वो चोर थे, नहीं मुल्क का खजाना लूट के चले गए। ये बात गलत है। उनके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई इस दौर में हो चुकी है। आए 15 दिनों में इतनी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बेसिकली महंगाई से तंग हैं आप। महंगाई से बहुत परेशान गरीब है। आदमी परेशान है महंगाई बहुत से। ज्यादा अगर महंगाई कम कर दे जी। तो फिर आप तरीके इंसान को वोट दे सकते हैं? नहीं। फिर भी नहीं देंगे? नहीं। आप किसको वोट देंगे? हम मुस्लिम लीग को देंगे। मुस्लिम लीग को देंगे। क्यों मुस्लिम लीग को वोट देंगे? यही वजह महंगाई। बिल्कुल महंगाई सबसे बड़ी वजह महंगाई है ही महंगाई है ही महंगाई। बिल्कुल। एक ही वजह महंगाई। बिल्कुल सिर्फ महंगाई और कुछ नहीं। अगर महंगाई कम कर दें वोट इसको नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। वोट नहीं इसको जो हालात कर दिए। ये है, इसको नहीं देंगे। इधर हम आधा किलो घी लेते थे, अब पाइये पे आ गए हैं और पाइया भी लेने के लिए हिम्मत नहीं रहेगी। एक गरीब आदमी 800 रुपया दिहाड़ी का लेता है, वो कौन से खर्चे पूरे करे? अभी 400 रुपये फी किलो का रेट हो चुका है। वो इसने किया हुआ ना, लोगों से कमीशन इसने लिया ना, इसलिए मुश्किल है गरीब पे। जी। आप किसको वोट देंगे भाई? इंशाल्लाह हम नून लीग को देंगे। क्यों वोट देंगे नून लीग को? ये महंगाई की वजह से और कौन सी वजह से? जब वो क्या सब कहते हैं कि चोर हैं, वो हमें कबूल हैं कैसे भी हैं, लेकिन महंगाई नहीं करते। चोर कबूल है? हाँ जी इंशाल्लाह हमें कहते हैं कबूल। चोर तो मुल्क की खजाना लूट के चले गए। इमरान खान साहब ये कहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि ले गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ले गए या नहीं ले गए। ये तो इमरान खान को भी नहीं पता ये ले गया या नहीं ले गया। इमरान खान को भी नहीं पता है। बस वो कहते हैं। बस कहते हैं सब, जो भी सब ऊपर बैठे सब यही कहते हैं वो ले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी थे ना वो गरीबों के बारे सोचते थे। गरीबों के बारे में इंशाल्लाह वो ऐसे मुल्क चलाते थे कि जैसे वो कोई चीज़ महंगी होती है वो पिछली चीज़ को सस्ता करते हैं, सस्ता करते हैं इसलिए कि अगली चीज़ महंगी हो रही है और खाने पीने वाली चीज़ें तो माशाल्लाह यहाँ पे सब महंगा हो रहा है। सब कुछ महंगा हो रहा है, कुछ सस्ता नहीं हुआ। ये हमारी दुकान है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कारोबार नहीं रहेगा, कारोबार ही नहीं रह गया। नहीं रहेगा। हालांकि ये तो बड़ी मेन रोड है। वो मेन आप मेन रोड ना देखें, हमने महंगाई देखनी है। महंगाई नीचे आएगी तो कारोबार दुकान वालों के होंगे ना, कारोबार नहीं चल नहीं कच्चा है। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं जी कि वो किसको वोट देंगे। कुछ और लोगों से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। भाई इसी हल्के में रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। इलेक्शन हो रहा है 133 में, किसको वोट देंगे? नून लीग को, पीटीआई को या पीपल्स पार्टी को? नून लीग को। क्यों वोट देंगे नून लीग को? इमरान खान ने इतना वो यहाँ तक पहुँचा दिया हमें, इमरान खान ने। महंगाई कर दी। हाँ जी, हाँ जी। महंगाई। महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप? हाँ जी, हाँ जी। महंगाई के खिलाफ। महंगाई से परेशान है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। आप किसको वोट देंगी? हम नून लीग को। आप भी नून लीग को वोट देंगे? हाँ जी, हमारे भनोई भी नून लीग में ही है। वो भी नून लीग में है? हाँ जी, हम शुरू से नून लीग को वोट देते हैं। ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप। लोग बता रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे। कुछ और लोगों से जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। आपके हल्के में इलेक्शन हो रहा है? सर मैं वाल्टन से हूँ। वॉल्टन से आए हैं। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे? सर नून लीग को ही देना है। क्यों देंगे नून लीग को? काम करती है पाकिस्तान को, सड़कें बनाई हैं और तरक्याती काम। इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं किया। कोई तरक्याती काम नहीं। जो अरे हम मुल्क की उनके पॉलिसीज ऐसी बना रहे हैं, लोगों को बाद में पता लगेगा कितना जबरदस्त काम। 50 साल के बाद पता चलेगा, जब कोई भी नहीं रहेगा दुनिया में, तब पता चलेगा। जब पता चलेगा। जाहिर है वो जो कुछ जिन्होंने किया हुआ उनका तो नज़र आ रहा है। सड़कें बनाई या इमरान खान की हुकूमत में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आई आप? कारोबार किसी का भी नहीं है, नहीं चलता। बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। जो 20,000 कमा रहा है वो बेचारा बिल ही दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा। सैलरी 20,000 है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, उससे परेशान है आप? मुकम्मल तौर पे इस टाइम महंगाई तो अपनी जगह, अगर कारोबार हो तो महंगाई बर्दाश्त होती है। कारोबार ही नहीं है। कारोबार ही नहीं है तो महंगाई तो फिर सर पे चढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। आप किसको वोट देंगे भाई? नून लीग। क्यों देंगे आप?
क्योंकि पिछले बार पीटीआई को वोट दिया था। थोड़ा आगे आ जाए ना जरा, आप मजे की बात करें ना, आप तो पीटीआई के सपोर्टर रहे हैं। पिछली दफा क्यों दिया था पीटीआई को वोट? शायद तब्दीली आ जाएगी, इस उम्मीद पे दिया था। इस उम्मीद पे दिया, तो वो उम्मीद टूट गई। वो उम्मीद टूट गई हमारी। अभी तो 5 साल नहीं हुए ना, अभी 5 साल में और चक्की में पिसना हमने। तो आपको लगता है कि और बुरे हालात हो जाएंगे? और बुरे हालात हो जाएंगे। कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं लगती, 1% भी नहीं। 1% भी। तो आप नून लीग को वोट देंगे? हम नून लीग को देंगे। तो आपका तो लीडर कहता था नून लीग वाले चोर है। वो कहता था, लेकिन साबित तो नहीं ना करा उसने। साबित करता था, मैं मानता कि मैंने जो वोट दिया वो मैं सही जगह पे दिया। जब वहाँ से पैसा नहीं लाया, पिछले वोट पे अफसोस है और 3 साल बाद ही मौका मिल गया दोबारा वोट देने का। नहीं, कुछ करेगा तो देंगे ना वोट। जब तो दिल्ली लाएगा ना, पकड़ा ना, चोरों को पकड़े, उनके साथ ही मिल गया, बाहर भेज दिया। अगर वो चोर है तो सिस्टम को ठीक करके दाए ना, उनको ला के यहाँ पैसा सारा यहाँ लाए, वो नहीं ला पाए, नहीं ला सके, इसलिए आप नून लीग को वोट इसलिए देंगे। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को देंगे जनाब। क्यों? क्योंकि सहूलतें बहुत है ना। क्या सहूलत दी? सहूलत ये दी है कि 400 रुपये किलो गोश्त होता था, अब 800 रुपये किलो है। ये इतनी सहूलत थोड़ी, कितनी सहूलत है। तो गुस्से में वोट देंगे उनको? हाँ जी, गुस्से में वोट दे देंगे? नहीं, गुस्से में इंशाल्लाह वोट नहीं देंगे। किसको वोट देंगे फिर? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नवाज शरीफ को देंगे वोट। उनको वोट देंगे? हाँ जी, हमारा शेर का निशान है। इमरान खान ने महंगाई की है इसलिए उसको वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है जी, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं। भाई आपके इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है? जी जी, किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग, पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ? नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को क्यों वोट देंगे? ताकि वो क्या किया उन्होंने हमारे के लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया इन्होंने। तो अगर यहाँ से नून लीग जीत भी जाती रहेगी तो वो अपोजिशन में, कोई बात फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे? वो नहीं, हम नून लीग के साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, बर्दाश्त कर लेंगे? जी इंशाल्लाह बर्दाश्त करें, रहेंगे नून लीग के साथ? जी इंशाल्लाह। पीटीआई को वोट नहीं देना? नहीं देंगे। तो वो तो कह रहे हैं हमारी पॉलिसीज बड़ी अच्छी है यार, वक्त दे दो हालात बेहतर कर देंगे। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या महंगाई, पेट्रोल कब था 65 रुपये के हिसाब से, अब 138 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया उन्होंने। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? यानी महंगाई के खिलाफ वोट दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा महंगाई से बिल्कुल महंगाई से परेशान है जी। आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि वो यहाँ पे वोट दे रहे हैं। भाई इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? मैं नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। क्यों नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे? नवाज शरीफ को इसलिए वोट देंगे क्योंकि कितनी देर तक वो रहा है, कारोबार भी ठीक रहा है, मजदूर को रोटी मिलती रही है। अब नहीं मिल रही? कहाँ मिल रही है? कारोबार ही नहीं चल रहा। मेरा खुद एल्युमिनियम का काम है, नहीं चल रहा। उसके दौर में तकरीबन कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ी है तो आपका तो काम ज्यादा चलना चाहिए। सर नहीं चल रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान ने तो कहा कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा। छोटी सी मेरी बात सुनो, उसके दौर में एल्युमिनियम का रेट था 440 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से काम हो जाता था। ठीक है, अब रेट है 720 रुपए, खुद हिसाब लगा। 720 रुपए, इसलिए काम ही नहीं होता। सर कौन लगवा? आप किसको वोट देंगे सर? उनको वोट देंगे? सर इसी हल्के में रहते हैं? हाँ जी। यहाँ इलेक्शन हो रहा है? हाँ जी। किसको वोट देंगे? तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग को या पीपल्स पार्टी को? मुस्लिम लीग ਨੂੰ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। गरीबों पे जुल्म हो रहा है? हाँ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। यानी हम महंगाई के खिलाफ वोट देंगे? हाँ जी, महंगाई से परेशान है? हाँ बहुत परेशान, गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। पिछली दफा किसको वोट दिया था? किसी को भी नहीं दिया ही नहीं था? दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया था? नहीं दिया किसी को। क्यों नहीं दिया था? कोई तो वजह होगी ना। हाँ अब देंगे, वोट मजबूरी थी। हमारे साथ डाका डल गया है, इसकी 55 लाख की जगह बेच गया है। एक डाकू इसको उठा के ले गया, फालज का मरीज था, इसको उठा के ले गया, इसकी जगह बेच के तो और गली में छोड़ के चला गया। तो पुलिस को नहीं रिपोर्ट किया? पुलिस उसका फ़ोन नंबर ले लेती है, उससे रब्ता करके ये उनके अकाउंट में पैसे भेज देता है डाकू, तो वो छोड़ देते हैं। हमें कहते हैं बस आज करते हैं, कल करते हैं, कभी कहते हैं जी तारीख पे तारीख दे रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं जी आज SHO की माँ मर गई है, आज वो छुट्टी गया है। इस तरह हमें टाल मटाल करके फिर हम जाते हैं, वो कहते हैं जी दरख्वास्त हमने वापस भेज दी है। वापस भेज दिया? हाँ, वज़ीर आज़म को दरख्वास्त वापस भेज दी है। ऊपर से सहन हो जाते हैं, नीचे वाले पैसे अपने अकाउंट में रकम ले लेते हैं। अभी तो ये नहीं कि सामने दें रुपए, अभी तो उनके अकाउंट में भेज देता है डाकू पैसे। और डाकू को थाने भी नहीं बुलाया जाए, नहीं बुलाया, कोई भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहा। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, वो अपने मसाइल भी बता रहे हैं, कह रहे हैं मसाइल हैं। भाई इस हल्के में रहते हो? जी सर। इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में? हाँ जी। किसको वोट देंगे? इमरान खान को तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं देंगे? तो फिर किसको देंगे? नून लीग को।
क्या वजह, उसकी क्या वजह? महंगाई कर दी, महंगाई है, काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, मुश्किल है गरीब के लिए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एम्ब्रॉयडरी का एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, सैलरी नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, सैलरी नहीं है, गुजारा नहीं होता। नहीं होता। आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ ਨੂੰ शेर ਨੂੰ ਦੇ। क्यों? हाँ बिल्कुल, उनके वक्त बड़ा काम सही आ, रोटी रज के खाते समझी। हुण नब्बा का बच्चे हैं ते 3 बच्चे हैं, उन्होंने 2-2 3-3 बच्चे ने 600-700 लियाते ने, उन्होंने घ्यो आंदा है, खंड आंदी, सुबह भुखे रह जाते हैं जी। भुखे रह जाते हैं? हाँ जी, सुबह में भुखे रह जाते हैं। यानी इन्ने बुरे हालात हो गए? हाँ जी, इन्ने बुरे हालात हो गए, मंगिया भी नहीं देंगे। गाल नहीं कटती, मंगन दे भी इन्हें पाबंदी लाज थी जी, कोई मंगते खा लेंदा सी जी रोटी, उनके पाबंदी लाज। मंगना तो गलत है ना? नहीं जी, गैर कानूनी है ना? नहीं, गैर कानूनी है, एक बंदे को नहीं है या नहीं कर सकता, जे वो मंग लवे गुनाह नहीं जी। गुनाह है? नहीं, गुनाह है। या वो उन्होंने साढ़े को लिखाए ने कागज कोगज, थानू पैसे देवांगे जी, नहीं मिले? नहीं मिला जी, एक टेडी नहीं मिला। वो आप किसको वोट देंगे? हम वोट देंगे, हम किसी को नहीं वोट देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी, अवामी राय जानना बहुत ज़रूरी है। इस हल्के में कोई इंतखाब होने जा रहा है, लोगों की राय जान रहे हैं। हल्का N 133 में कौन बाजी मारेगा, मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आपके साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर के हल्का N 133 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की, जहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। मुस्लिम लीग नवाज की जानब से मरहूम परवेज़ मलिक की अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक कौमी असम्बली के इंतखाब लड़ी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा को टिकट जारी किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असलम गिल को टिकट जारी किया गया। यहाँ पे लोगों से, हल्के की आवाम से राय ले रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे। इलेक्शन हो रहा है आपके हल्के में, किसको वोट देंगे? शेर को। क्यों? वो इसलिए महंगाई थोड़ी कर दी है इसने। महंगाई से परेशान है? क्यों नहीं, ये कारोबार नहीं चल रहा? सर चल रहा है, लेकिन महंगाई तो महंगाई है ना। क्या बना रहे हैं? ये दाल अंडा बना रहा हूँ। तो लोग ज्यादा खाते हैं नहीं खाते? नहीं खाते तो हैं, लेकिन कुछ सस्ता होगा तो फिर ही है ना। अब हम 100 रुपए की प्लेट दे रहे हैं, 500 रुपया मजदूर ले रहा है, वो कैसे खाएगा? बचता नहीं है जी, बचता नहीं है। नहीं, वो तो हमारा भी सर्कट चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की रोटी हम भी लेके जा रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है वो महंगाई है। बचत नहीं हो रही? कम हो रही है, कम हो रही है। बचत वाली महंगाई की तरफ जा रहा है। महंगाई के खिलाफ आप वोट देंगे? जी जी, क्यों नहीं। ठीक है जी, ये अवामी राय ले रहे हैं। भाई, इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ, किसको वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि जो हालात हैं वो सामने आपके, महंगाई किस कदर कर दी गई है, तो महंगाई के अगेंस्ट ही वोट देना है, तो शेर को। तो इमरान खान साहब तो शुरू से नारा लगाते रहे, यूथ मेरे साथ है। आप यूथ साथ छोड़ दिया? यूथ किसी हद तक साथ थी, लेकिन अब पहले साथ थे, मुश्किल कर दिए गए हैं कि यूथ अब साथ नहीं दे सकते। पहले साथ थे? पहले नहीं थे, पहले भी शेर के साथ ही। पहले भी शेर के साथ थे और अभी भी शेर के साथ। अभी भी शेर के साथ। वोट नहीं देना आपने? वोट नहीं देना। आप किसको वोट देंगे भाई? देखिए, दो पहलू हैं कि महंगाई को भी देखा जा सकता है और इमरान खान की पॉलिसी को भी देखा जा सकता है। महंगाई ठीक है अपनी जगह, वो इमरान खान वक्त को मद्देनजर रखते हुए उसने करनी है, या जो भी मामला गरीब के लिए यकीनन मुश्किल है, लेकिन इमरान खान की सारी पॉलिसियों को गलत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फ़ॉरेन पॉलिसियाँ ऐसी उसको फॉलो कर रहे हैं, या जैसे हमारे फ़ॉरेन मामलात को वो देख रहे हैं या दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात यह है कि इमरान खान खुद कोई जो है ना उसकी करप्शन नहीं है, करप्ट नहीं है, नो डाउट इसमें, वो खुद किसी भी हवाले से करप्ट नहीं है। आप इमरान खान को वोट देंगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखेंगे फर्दर इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं अच्छी पॉलिसी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं दूर अंदेश पॉलिसीज है, मुल्क को फायदा होगा, तो फिर भी आप नॉट कन्फर्म नहीं है। मेरा यकीन नहीं है कि मैं शायद इमरान खान को दूं या शायद नून लीग को दूं। क्यों ऐसी कंफ्यूजन क्यों है? दोनों पे यकीन नहीं है इस वक्त, जो कंडीशन बन जाए, जो कंडीशन। ऐसा क्यों हो गया? लीडर के तो पीछे खड़े होते हैं ना उसके फॉलोअर्स, ठीक, आप पीछे खड़े भी और नहीं भी खड़े था, वही बात है ना कि एक पॉइंट तक खड़े थे। जी जी, पिछले साल तक, पिछले इलेक्शन तक खड़े थे, यकीनन खड़े थे, नारे लगाए थे, बिल्कुल लगाए, लोगों को कायल किया था, लगाए थे बिल्कुल। तो अब उसमें गड़बड़ क्यों हो गई? बस ये तो इमरान खान से पूछा जा सकता है कि आप क्यों हमारे साथ जो है ना
मुकम्मल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे जिस तरह खुद हमारी जो पीपल जो है आवाम चाहती है। यानी इमरान खान का लॉयल वर्कर अब थोड़ा सा डामाडोल हो गया है, मुकम्मल कंफ्यूजन में चला गया है। बिल्कुल, वोट देना भी है नहीं देना, नहीं देना, बिल्कुल। अभी वोटिंग वाले दिन फैसला होगा इंशाल्लाह वोटिंग वाले कि शायद अंदर से आवाज निकला है बैट को पे मोहर लगा देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही ज्यादा चांसेस परसेंटेज पे आ जाते हैं 70% इमरान खान को, 70% इमरान खान अभी है। जी जी बहुत शुक्रिया। ये आप अवामी राय जान रहे हैं जी। इमरान खान के वोटर थे, इमरान खान के सपोर्टर थे, लेकिन साथ गिला कर रहे हैं कि कंप्लीट सपोर्ट नहीं मिल रही। इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हैं कि क्या आया वोट देंगे या नहीं देंगे। वोटिंग डे वाले दिन ये फैसला करेंगे कि वो किसको वोट देंगे। कुछ और लोगों से उनकी राय जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आया इस हल्के में जो इलेक्शन होने जा रहा है वो आप किसको वोट देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है जी सर। किसको वोट देंगे आप? नून लीग को अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि उनकी हुकूमत अच्छी थी। पेट्रोल भी इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल का आप हिसाब लगा लें कितने रुपये लीटर हो गया है। हर महीने पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है। नून लीग की हुकूमत में 60-65 रुपये पेट्रोल था। यानी आप महंगाई के खिलाफ वोट? जी महंगाई के खिलाफ। महंगाई से परेशान है जी। तो इमरान खान साहब तो कहते थे नौजवान है ही मेरे साथ। कोई नौजवान नहीं है, वो उनके ख्वाब भी है कि उनके साथ नौजवान है। नहीं है। क्या काम करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, एमफिल कर रहा हूँ। एमफिल कर रहे हैं? जी सर। यार आप तो एमफिल कर रहे हैं, क्या लग रहा है हालात ठीक होते नहीं नजर आ रहे? नो सर, अब डेंगू की आप सूरत हाल देख लें, ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। जब आया था डेंगू तब इतनी सिचुएशन नहीं थी। अब देखें आप किसको वोट दोगे? भाईजान नून लीग को इंशाल्लाह। उसकी वजह महंगाई के खिलाफ? महंगाई के खिलाफ यार ये देखें, हमने शाम को निकलना होता है गेड़ी लगाने, यकीन माने 50 का पेट्रोल डलवाते थे, अब 150 का डलवाना पड़ता है। तो बचत तो फिर होती नहीं होगी? बचत कहाँ, सेविंग नहीं होती। स्टूडेंट है, एमफिल के स्टूडेंट हैं हम, वही पॉकेट मनी मिलती है। किस सब्जेक्ट में एमफिल कर रहे हो? हम कर लीडरशिप में। अच्छा। ऑफ एजुकेशन से कुछ नहीं बच रहा स्टूडेंट को भी? कोई चक्कर ही नहीं है भाईजान। महंगाई देख लें आप, चीखें निकल गई आवाम की। फजूल में सिर्फ एक बतूनी बंदा होता है ना, आप 2 वज़ीर आज़म रखें, एक तकरीर करने के लिए, एक काम करने के लिए। ठीक है, ये अवामी राय सुन रहे हैं। आप किसको वोट देंगे? माशाल्लाह हमें खुशी हुई है कि आप इस लाहौर में निकले हैं बाहर, चैनल भी लाहौर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी हुई है। आप इस महंगाई में इतनी तोड़ इतनी है, गरीब बच्चा रोड पे निकल आया है। आटा देखें, घी देखें, 360 रुपये किलो घी। जो फैक्ट्री की आटा मिल में जो काम करने वाला है वो मालिक कहता है आटा क्या रेट है, कहते इतना। एक तनख्वाह पूरी एक आटे में उस गरीब की लगी, घर में ना कोई राशन है ना कुछ है, सिर्फ वो आटे को लेकर घर के कोई राशन वगैरह नहीं है। तो सिर्फ आटा भी दे तो गुजारा नहीं करता? नहीं गुजारा, भूख मर रही है बेचारा गरीब आवाम सड़क पे। गरीब तो वोट किसको देंगे? वोट पहले तो हम अल्लाह को देंगे कि अल्लाह फरियाद करेगा, अल्लाह इंसाफ तो दुआ करनी चाहिए, अदालत करेगा। हम कहते हैं हम उसको वोट लगाएंगे, हम उसको ठप्पा लगाएंगे जो हमारे अवाम के लिए और गरीब के लिए हमदर्द हो और दीन इस्लाम के लिए हमदर्द हो। बात किस पे ठप्पा लगाएंगे? अभी तक फैसला नहीं किया? नहीं फैसला नहीं करा। हमारा दिल क्या, ये हुकूमत ऐसी है, दिल को मुतमिन ही नहीं, हम नहीं हो रहा। भाई किसको वोट देंगे? इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में। जी बिल्कुल इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को वोट देंगे। उसकी क्या बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ठीक यही है कि बंदा बेसिकली ठीक है, लेकिन महंगाई का जो इशू चल रहा है उस पर पूरी दुनिया में ये चीज़ है। ये अकेला पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया इस लपेट में आई और जिसकी वजह से महंगाई में ज़ाहिर है उसने अपना असर दिखाना था। लेकिन इमरान खान कह रहे महंगाई कोई वजह नहीं, हम वोट इमरान खान को देंगे क्योंकि महंगाई पॉलिसीज ठीक है। ठीक है पॉलिसी, पाकिस्तान को आगे जाके फायदा होगा इंशाल्लाह होगा। ये जो लोग आजकल जो रोना रो रहे हैं इंशाल्लाह, तो गरीब है ना, मजबूर है, महंगाई का कर रहे हैं ना, लेकिन आगे ये थोड़े से दिनों की उनको रिलीफ दे, हालात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर इंशाल्लाह। ये इमरान खान के सपोर्टर हैं जी। भाई इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे? जी भाई इमरान खान को तो कभी भी नहीं देंगे। नहीं देंगे क्योंकि जो महंगाई है वो एक अलग बात है, वो हम सब सफ़र कर रहे हैं, उसका मसला नहीं है। लेकिन जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आती है ना, तो तब जो ज़्यादती वो लब्बैक वालों के साथ अब कर रहे हैं, आपको सारा पता है। ठीक है, ये बहुत इसलिए आप वोट नहीं देंगे? इसलिए कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, आप किसको वोट दोगे? वोट बना हुआ है? सारे इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, सारे चोर हैं, किसको वोट देंगे? किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे, बाइकाट। किसी को तो देना चाहिए ना। किसी को नहीं वोट देंगे, सब चोर हैं, सबको मालिया है, सबको मालिया सब चोर आ रहे हैं।
तो अल्लाह का बंदा नेक अल्लाह दे फिर उसको भरोसा ही उठ गया है। भरोसा ही उठ गया है। भरोसा ही उठ गया जी इनका। ये कह रहे हैं हमने सबको आजमा लिया है और अब हम किसी को वोट नहीं देंगे। लेकिन मुख्तलिफ आराय यहाँ पे मिल रही है लोगों की, तो लोग अपनी बातें यहाँ पे बता रहे हैं कि वो किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। लाहौर शहर का इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है। लाहौर शहर में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। कितना कांटेदार मुकाबला ये होगा, ये फैसला 5 नवंबर को देखने में आएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भरपूर तरीके से मुतहरिक है। वो ये कहती है कि हम इस सीट को, ये हमारी सीट है, इसको जीतने में दोबारा कामयाब होंगे। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि हल्का NA 133 के नीचे सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें आती हैं, PP 166, 167 और PP 168। यहाँ पे 2 रुकने सूबाई असम्बली का ताल्लुक मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जबकि 1 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से है। जो 2 बुनियादी सूबाई असम्बली के हल्के NA 133 के नीचे आते हैं, उसमें एक हल्का नज़ीर चौहान का है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि दूसरा हल्का रमज़ान सदीक भट्टी का है जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से, जबकि असद सरफराज खोखर का भी हल्का इसमें कुछ एरिया शामिल होता है। अब कितना मार्जिन मिलेगा, कितना एज मिलेगा कि हुकूमती MPs मौजूद होते हैं और उसके बाद कौमी असम्बली की क्या नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालने में कामयाब होती है या नहीं होती। कुछ और लोगों से जान लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कि इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है भाई, किसको वोट देंगे? नून लीग को। क्यों? सर जी उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क। किसने? महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है सर, सारी सब्जी ऐसे ही पड़ी हुई है, कस्टमर परेशान होते हैं, बिकती नहीं है। बिकती नहीं है तो खराब हो जाती होगी, तो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो जाता होगा। इसी बिल्कुल इसीलिए इसलिए आप वोट नहीं दे रहे? नहीं, हमारा इधर का है भी नहीं वैसे वोट। हम अगर होता भी तो ना देते? अगर होता भी तो नहीं देते। तहरीक इंसाफ वाले खुश हो रहे होंगे कि आपका वोट नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप उनको, क्योंकि आपने वोट नहीं देना। कुछ और लोगों की राय जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। भाई इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट देंगे? नून लीग को, PTI को, पीपल्स पार्टी को, किसको वोट देंगे? PTI को। उसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ठीक है जो कुछ महंगाई का दौर है, लेकिन ये है कि कम से कम ये आपका जो लीडर है वो तो ईमानदार है, ईमानदार लीडर है, बिल्कुल ईमानदार, इसलिए आप उनको वोट देंगे। महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं। और आपको ये लगता है कि आइंदा आने वाला वक्त बेहतर होगा? इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा, पूरी उम्मीद है आपको, इसलिए आप उनको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। ये PTI के सपोर्टर थे, इनसे जान लेते हैं किसको वोट देंगे। सर खड़े हो जाए जरा। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है। हाँ जी। किसको वोट दे रहे हैं? भाई किसको वोट दे, जो सीट पे बैठ जाता है वो सारे खाओ भी है। सारे खाओ है। हाँ। कोई काम नहीं करता। हाँ सही बात है। अब किसको वोट दे? मैं वोट ही नहीं देना। मैं तो कह रहा हूँ ये बैठा रहे तो बैठा रहे। अच्छा। वोट ही ना दे। नहीं, जो इस सीट पे आएगा वही खाएगा। ये सीट ही ऐसी है। सीट ही ऐसी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है NA 133 का, किसको वोट देंगे आप? मैंने तो PTI को दिया था। पिछली दफा PTI को दिया था, मतलब नेशनल में भी और प्रोविंशियल में भी। अच्छा। तो अब ये जो इलेक्शन है आई थिंक बाई इलेक्शन है। जी बाई इलेक्शन। इसमें इन्हीं को देंगे, PTI को ही वोट देंगे। उसकी क्या बुनियादी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि इनको 5 साल पूरे कर लेने चाहिए, और वो जो हालात मामला तो सबके सामने ही है जो चल रहे हैं। लेकिन अभी 5 साल पूरे कर, अभी ऑपोजिशन को वोट दे के आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे? गवर्नमेंट उनकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर पंजाब में जो रूलिंग पार्टी है वो इन्हीं की है, अभी PTI गवर्नमेंट है, तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर उनको पॉलिसी मेकिंग करनी है या कोई काम करना है तो वो उन्होंने ही करना है। इन्हीं को एम्पावर करें। ऑपोजिशन को तो नगरी इलेक्शन में ट्राई करेंगे। वैसे आप ओवरऑल पॉलिसीज जो इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की चल रही है उससे मुतमईन है? क्योंकि आप तो वोटर रहे। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें हर एक आम इंसान के, एक कॉमन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से जब हम देखते हैं तो एक मुल्क जो कि जिसकी सारी इकॉनमी डेबिट के ऊपर है, उधार पे है, 5,500 अरब हमारा टर्नओवर है GDP, 3,000 अरब पाकिस्तान का जो GDP है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, उधार में चला जाता है। पीछे जो बच जाता है उसमें डेफिनेटली बाकी सारे मामला हैं। तो जो कंट्री की इकॉनमी उधार पे चल रही हो उसे क्या प्रोग्रेस करना है? तो यहाँ पे जो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि देखिए चाइना ने क्या किया। चाइना ने पिछले 30 सालों के अंदर अपने ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल दुरुस्त बात। तो आज वो कौम जो 60s के अंदर 70s में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स, इंडस्ट्री के मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आके हमसे टेक्नोलॉजी पूछते थे, आज वो दुनिया की सुपर पावर बन चुके हैं। तो आई थिंक
बड़ा ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम बड़ा टाइम लगेगा हमें वापस टाइम लगेगा और ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को एम्पावर करना है। कर्जे लेके मुल्क होता हुआ नजर कर्जे लेकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। आप अभी भी गए हैं तो 3 अरब ले आए हैं सऊदीया से, वो क्या है मतलब दिस इज जस्ट वेरी शॉर्ट टर्म थिंग्स सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह देखिए उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी अगर हम नेगेटिव को देखें तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो बट ये कि एज अ नेशन हमें अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट मिले जो हमें एम्पावर करे एक कॉमन आदमी को उस लेवल पे कि वो खुद इनकम सोर्स अपनी जनरेट कर सकता हो, तो फिर चीज़ें मूव होती हैं। बहुत शुक्रिया, ये अवामी राय आप जानने हैं जी, और लोग अपनी राय से आगाह कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है। वालेकुम सलाम सर, क्या किसको वोट देंगे आप? सर मेरा तो इधर वोट है ही नहीं, मैं तो रहता हूँ नास्ट टाउन में। अच्छा, आपका वोट नहीं है? 133 मेरे बेटे का, लेकिन वो अब हम उधर चले गए, शिफ्ट हो गए, तो वोट हमारा पहले हमने उसको दिया था। बेटे को क्या कहा है किसको वोट दे? हम तो इंशाल्लाह पीटीआई को हम हाई पीटीआई का, हम अंगूठा काट देंगे, नून लीग को नहीं देंगे। नहीं देंगे कभी भी नहीं देंगे। वेरी गुड। आगे चलते हैं और लोगों से राय लेने की कोशिश करते हैं, उनसे ये जानते हैं क्या NA 133 के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वो इस मरतबा किसको वोट देंगे। आगे चलते हैं, हमारे साथ हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में शामिल कहते हैं। 5 दिसंबर को हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम क्या कहती है, किसको वोट देगी। अवाम से जान लेते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसको वोट दीजिएगा। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है जी, किसको वोट देंगे? जमशेद इकबाल चीमा, यानी PTI को। जी बिल्कुल। उसकी क्या वजह है? ये इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसलिए फैन है। हाँ जी, इसलिए वोट देंगे। जी बिल्कुल। उनकी पॉलिसीज ठीक जा रही हैं? बिल्कुल ठीक जा रही हैं जी, वो बिल्कुल करप्शन नहीं कर रहे इमरान खान साहब खुद, और बकाया लीड भी कर रहे हैं अपनी पूरी टीम को। इंशाल्लाह हालात बेहतर आएंगे, बेहतर कर देंगे हालात इंशाल्लाह। आप किसको वोट देंगे? सर ये अपना शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना दी। शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना? क्यों? वैसे ही यार शनाख्ती कार्ड तो बनवाओ ना। उम्र कितनी होगी है? उम्र होगी 23। उम्र तो ज़्यादा होगी तकरीबन। हाँ 25। ये तो कानूनन जुर्म है ID कार्ड ना बनवाना। वो जाएंगे मुल्तान तो बनवाएंगे। मुल्तान के रहने वाले हैं जी? मुल्तान के रहने वाले जी, लेकिन उन्होंने अपना ID कार्ड नहीं बनवाया। कुछ और लोगों से अवामी राय जानने की कोशिश करेंगे। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है ज़िमनी। जी जी। किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? क्या वजह? किया आज तक किसी ने भी? किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया खाने के अलावा। मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही। पिछली साबका हुकूमतें भी कुछ नहीं करके गई। कुछ भी नहीं करके गई, फिर भी बेहतर थे। महंगाई एक कम थी, बस गरीब बंदे का। हाँ, हमारे लिए अफोर्डेबल, फिर भी। लेकिन वोट आप नहीं देंगे। आप भाई? हम भी सेम सिचुएशन, जब सेम सिचुएशन, बड़ों ने नहीं देना तो हम छोटों ने कहाँ से देना। आपने भी? हाँ जी, पेट्रोल। आप? बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं वोट देंगे। किसी को भी नो। पहले इमरान खान पे हमें उम्मीद थी कि कुछ करेगा, इसने कुछ भी नहीं किया। इसने सिर्फ गरीबों का आगे खून चूसा और कुछ भी नहीं। इसी मतलब इमरान खान को वोट दिया था आपने? पिछली दफ़ा भी इमरान खान को दिया था, इस दफ़ा भी इमरान खान को दिया, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। कुछ नहीं किया। मैं एक छोटे सी मिसाल देता हूँ कि सोसाइटीज़ में रहते हैं, नास्टोन वलेंशिया, वो तकरीबन 1 किलोमीटर का टोटा है रोड, वो टूटा फूटा है। आज तकरीबन उसको 5 साल हो गए। उस पर यकीन मानो इतनी गंदगी, एक कूड़ा फैला हुआ, कोई काम नहीं किसी ने किया, सफाई भी नहीं हो रही। और 1 किलोमीटर के बाहर जाओ, ऐसे बिल्कुल साफ शफाफ रोड जैसे आप किसी दूसरे मुल्क में आ गए, क्योंकि वो प्राइवेट काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट काम? नो, कोई काम नहीं है, नजर ही नहीं आ रहा। लाहौर के हालात बदल गए हैं, बहुत ज्यादा गंदा कर दिया इन्होंने, तो गाँव बना दिया लाहौर को। लाहौर को गाँव बना दिया, इसलिए आपने वोट नहीं देना इनको। ठीक है जी, कुछ और लोगों से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में, किसको वोट देंगे? जब वक्त आएगा बताएंगे। अभी फैसला नहीं किया? पहले फैसला करने का फायदा कोई नहीं। कोई फायदा नहीं, महीने बाद तो इलेक्शन है। कोई बात नहीं, सुबह सोचेंगे। तो वैसे आपके हिसाब से तरीके से आपकी पॉलिसीज ठीक है? बस सारा कोई जो कर रहा है, कोई कर रहा है, ठीक है, बस सही है। अब तो अवाम गुस्से में है और गुस्से का इजहार इस तरह कर रहे हैं कि अभी तक फैसला ही नहीं किया किसको वोट देंगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी मिले जो ये कहते हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे किसी को, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकाबला यहाँ पे कांटेदार मुतवक्को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमशेद इकबाल चीमा को टिकट जारी किया, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ ने शाइस्ता परवेज़ मलिक को यहाँ से टिकट जारी किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असलम गिल को टिकट जारी किया। इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है,
किसको वोट देंगे आप? पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को या तहरीक इंसाफ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ। क्यों? ਬਸ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। क्या हो जाएगा? ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। कोई काम नहीं। क्या काम चल ही नहीं रहा? काम चल ही नहीं रहा, गाहक ही नहीं आ रहा। कोई गाहक नहीं। पहले आ जाता था गाहक। पहले आइए तो तब महंगाई इतनी हो गई, गाहकों को काम कर लो 100 वाली शायद 200 रुपए की होगी, 300 गाहक खुद लड़ता है कि पता नहीं हम 2 नंबर ही कर रहे हैं। तो आपको पीछे से इतनी महंगी मिलती है? ऐसे ही है, गाहकों को खुद साथ ला कर कहते हैं, गाहक उनसे बहस करने लगे था कि इतना महंगा सामान क्यों हो गया है। एक चीज़ 10 रुपए की है, वो 100 रुपए की होगी, इतना फर्क हो गया। इतना फर्क हो गया? 10 की चीज़ 100 रुपए की हो गई, बहुत महंगाई होगी। आप किसको वोट देंगे? हाँ जी, पहली तो बात है जी, हम वोटों पे लानत भेजते हैं। क्यों? देते ही नहीं है, ये जितने भी गाला धना कट बस जी, फर्क नहीं। आपका वोट है जी? किसको वोट दोगे? नवाज शरीफ को। क्यों दोगे? नवाज शरीफ को या भुट्टो को या नवाज शरीफ और भुट्टो या नवाज शरीफ, दोनों में से किसी एक को वोट हाँ दोगे? जी, अब तो वो नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, अब तो भुट्टो जिंदाबाद। यानी इस दफा पीपल्स पार्टी को यहाँ से वोट दो, असलम गिल को वोट दो। इंशाल्लाह। 1600 रुपए की 2 साल पहले 1600 रुपए की, आज टैंकी लेने गया हूँ 3600 रुपए की। 3600 रुपए जी। 10 रुपए नहीं कम कर रहा, 10 रुपए नहीं कम कर रहा। अभी पीटीआई की हुकूमत है, ऐसे ही होगा। ये आपकी गुफ्तगू लोगों की सुन रहे हैं और लोग आपको बता रहे हैं अपनी आरा से। भाईजान इलेक्शन हो रहा है इस हल्के में जी, प्यारे किसको वोट देंगे आप? प्यारे भाई, हम तो बस सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है ना, बस बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए। इलेक्शन के साथ तो इस तरह कोई ख़ास हमें जो है ना वो कोई नहीं, दिलचस्पी नहीं। लेकिन नहीं लोग है। वोट मांगने तो आते हैं ना, लोग सियासी जमातें तो मौजूद है ना, देखते तो है ना किसकी पॉलिसीज हैं, कौन महंगाई कर रहा है, नहीं कर रहा, कोई मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है, नहीं सोच रहा। बस मुल्क के लिए बैठा हुआ है हमारा खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। बस उसी को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो जो है ना एक सच्चा इंसान है, बस उसकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम थोड़ी सी बात, हमें थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि यार खान साहब ने ये किया है। खान साहब एक मुखलिस इंसान है, एक सच्चा लीडर है। हम जब ये मुशर्रफ की बात थी तो हम ऐसे ऐसे करके जो है ना उसको जो है ना ले आने पे जो है ना खुश थे। जब वो जा रहा था तो तभी हम जो है ना ऐसे करके ऐसे ही खुश थे। लेकिन बात ये है कि जरदारी आया है, उसके अलावा जो है ना नवाज शरीफ, बाकी सब लीडर जो है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से जो अमीर तरीन मुल्क है, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8-9 कंट्री घूमा हुआ हूँ। बात ये है कि प्यारे भाई, पाकिस्तान जो है ना बहुत बड़ा अमीर मुल्क है। सिर्फ और सिर्फ इस जो लुटेरे हम कहते हैं, चाहे हम चोर कहें, सिर्फ और सिर्फ उसको पाकिस्तान ने ही खाया है। मखसूस लोग लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, गरीब को कोई फायदा नहीं होगा। इसको लूटा ही है, इसको लूटा ही है। लेकिन तब ये अल्लाह नहीं लूट रहा, नहीं, इंशाल्लाह नहीं लूटेगा इंशाल्लाह। आप किसको वोट दोगे भाई? पठान है ना, इसलिए कह रहे हैं यार, पठान वाली क्या बात होगी? आप किसको वोट दोगे? हमने तो भाई अभी पिछली मरतबा दिया था शेर को, इस मरतबा दिया इमरान खान को, लेकिन इमरान खान को दिया तो कोई महंगाई नज़र आई है। और 2018 में आपने इमरान खान को वोट दिया? हाँ जी, महंगाई नज़र आई है, हर बंदा मजबूर है, गरीब लोग क्या करें। जो लोग घरों में किरायों पे रहते हैं वो बेचारे किराया पूरा करेंगे, बिजली का बिल पूरा करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों का खाना पीना पूरा करेंगे। महंगाई से आप बहुत ज़्यादा परेशान? बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वोट नहीं देंगे। एक बंदा रेडी लगाने वाला है, वो इतना कुछ कैसे अपने बच्चों के लिए रेडी में से निकालेगा? घर किराए पे हो कभी भी नहीं निकाल सकता। गुजारा मुश्किल हो गया, गुजारा बहुत मुश्किल हो। तो इसलिए आपने जो वोट दिया था उससे मायूस हो गए? हाँ जी, हम मायूस हो गए। तो अब किसको वोट देंगे? अब हम शेर को ही देंगे। वापस शेर पे चले जाएंगे? वापस शेर। साथ छोड़ दिया आपने खान साहब? छोड़ दिया। ये आप अवामी राय आपको सुनवा रहे थे और लोगों की गुफ्तगू आपको ये दिखा रहे थे कि आम आदमी क्या कहता है। 5 दिसंबर को NA 133 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद है। लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी को महंगाई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। जब बलदियाती इंतखाबात कैंटोनमेंट बोर्ड के हुए तब भी आम आदमी ने अपना गुस्सा महंगाई के खिलाफ निकाला और अब लाहौर शहर में देखना होगा कि लाहौर शहर जिसको मुस्लिम लीग नवाज़ अपना गढ़ कहती है, और लेकिन इस हल्के की सूरत हाल ये है कि इस हल्के के जो सूबाई असम्बली के 2 हल्के हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं और एक हल्का सूबाई असम्बली का वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है। कितना असर दिखाएगा सिटिंग गवर्नमेंट पंजाब
में इस वक्त तहरीक इंसाफ की है, वफाकी हुकूमत इस वक्त तहरीक इंसाफ की, कितना असर दिखाएगा, लोगों को कितना मोबिलाइज़ करने में कामयाब होगी तहरीक इंसाफ और ये बताने में कामयाब होगी कि वक्त बेहतर आएगा, अब हमें वोट दें। इसका फैसला 5 दिसंबर को होगा। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के